बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम टू माय यूट्यूब फैमिली और आपको खुशामदीद करता हूँ अपने ब्लॉग के अंदर। और ये जाते हुए मैं लाइटिंग शाइटिंग और अपनी तैयारी कंप्लीट करता हुआ जा रहा हूँ डेली की रूटीन के मुताबिक। जी सुबह सुबह का टाइम है 9:30 बजे का और मैं निकल रहा हूँ गाँव की तरफ। जाते हुए मुझे याद आया कि मैं एक चीज़ तो भूल ही जा रहा हूँ, वो क्या है कि हमारा डीजल बॉक्स, क्योंकि डीजल लेके जाना है गाँव की तरफ। मुज़ेरा भाई वेट कर रहे हैं, पानी लगाना है। वही रोज़ की रूटीन हमारी जो सेम है वो चलती आ रही है। पानी बहुत लगता जा रहा है ज़मीन के ऊपर। और जाते वक्त मैंने कहा आपको अपना भी दीदार करवा दूं। और ये हैंडसम आदमी आपके सामने आ गया है। बैंक आ गया हूँ जी। और बैंक आते ही मैंने देखा कि एटीएम पहले ही ऑलरेडी कोई भाई यूज़ कर रहा है। जैसे ही ये बाहर निकलेगा तो मैं एटीएम करने जाऊँगा, पैसे निकलवाऊँगा। और ये बाहर गर्मी बहुत तेज़ है पड़ी। अब जैसे भाई निकलेगा एटीएम कार्ड डाल दिया जी। अब पेमेंट निकलवाऊँगा। तकरीबन आज पेमेंट निकलवानी है वो है जी हमारी 15,000 के करीब। रोज़ ही जब भी बैंक आता हूँ एटीएम करने तो तकरीबन 10 से 15,000 रुपये का कैश जो है वो डेली बेसिस पे हमारा खर्च हो रहा है जी। उसके बदले में फ़िलहाल हमें कोई भी प्रॉफिट नहीं हो रहा, क्योंकि काफ़ी दिन लग जाते हैं इसको प्रॉफिट में लाने के लिए। 2 लीटर पेट्रोल भी मैंने डलवा लिया जी। अब स्पीड निकलना है मुज़ेरे भाई की तरफ। जब भी मैं अकेला आता हूँ सबसे ज़्यादा जो मिस करता हूँ वो मैं अपने कज़न को मिस करता हूँ। वो जब भी मेरे साथ आता है मैं बहुत ही अच्छा फील करता हूँ, और जब वो नहीं आता तो फिर ये अकेले मुझे सामान उठाना पड़ता है सारा। चक के पंप पे आ गया हूँ जी। मैंने भाई को कहा है कि 25 लीटर डाल दें जी। मैं मुल्तान से पेट्रोल तो इसलिए डलवा लेता हूँ क्योंकि वो टैंकी में जाता है, कैन में इसलिए नहीं डलवाता क्योंकि इसका वज़न बढ़ जाता है और वहाँ से फिर सफ़र को करने में मुश्किल होती है मुझे। इसलिए मैं यहाँ पर आके चक में आके नज़दीकी से डलवा लेता हूँ। डीज़ल जी हमारा पूरा हो गया 25 लीटर। अब ये भाई इसके ऊपर शापर डाल के ढक्कन को बंद कर रहा है ताकि ये लीक ना हो सके, क्योंकि जिस रोड से मैंने जाना है वो ज़रा टूटा फूटा हुआ रोड है। तो फिर इस वजह से मैं ये पैकिंग ज़रूर रखवा लेता हूँ ताकि ये लीक ना हो। अगर लीक होगा तो फिर मेरे कपड़े ख़राब हो जाएंगे। जैसे ही मैं ज़मीन पे पहुँचा हूँ तो मुज़ेरा का बेटा आ गया है कि ट्रक में शाहजी बिल्कुल डीजल एंड है पड़ा, तो 2-3 बोतलें आप मुझे ऐसे ही निकाल के दे दें ताकि मैं वो डाल के ट्रक बाबा के साथ लेके आ जाऊँ। तो मैंने उसे कहा, मैंने कहा ठीक है, काफ़ी सारा मैं बोटल्स में डाल लेता हूँ, तुम ये 2-3 बोटल्स ले जाओ और जल्दी से आओ, फिर हम काम अपना स्टार्ट करें आज का। 1-2 लीटर की बोतल तैयार कर दी है और एक जो है ये लीटर की बोतल है। मैंने कहा ये ले जाओ, डाल के ले आओ ट्रक को। फिर हमने टोल चलानी है, पानी भी लगाना है। जितना जल्दी हो सके हम काम को जल्दी टाइम के अंदर वाइंड अप करें और अपने अपने घर जाएँ। मैंने 3 से 4 बोतलें और भी इसमें से निकाल दी हैं ताकि डीजल हमारा काफ़ी हद तक बोटल्स में आ जाए, डालने में आसानी होगी। मैं बाहर निकल आया हूँ तो मैंने कहा जी गवारे का विजिट कर लेते हैं कि इसकी क्या पोजीशन है बड़ी। तो मुझे जो नज़र आ रहा है वो तो काफ़ी बेहतरीन नज़र आ रहा है जी। बहुत अच्छा गवारा हमारा हुआ पड़ा है फली की सूरत में। इसकी जो अपडेट है बड़ी, ये 4 दिन बाद जो है ये इतना सा निकल आया है जी। आप आगे देखते हैं जी इंशाल्लाह इसकी क्या अपडेट होगी। साथ इसके दूसरे क्यारे में मैं आ गया हूँ। यहाँ भी बेहतरीन पोजीशन है, लेकिन जो वो पहले वाला है बड़ा उससे कम है यहाँ पर, लेकिन यहाँ भी अच्छा खासा हुआ पड़ा है। पोजीशन ये है जी, जो यहाँ पर गवारा हुआ पड़ा ये टोटली हाइब्रिड हुआ पड़ा है और ये उसके मुताबिक हमने डाला है कि जितना हमें बताया गया था, यानी कि 2 किलो 2 एकड़ का। बाकी जो नॉर्मल गवारा है पड़ा वो अभी हमने रिसेंटली डाला है पड़ा, उसका भी रिजल्ट मैं आपको 4 दिन बाद दिखाऊंगा कि वो रिजल्ट कैसा निकालता है। उसकी तो हमने क्वांटिटी भी ज़्यादा डाली थी क्योंकि हमने जो बाजरे का एक्सपीरियंस किया था उसमें तो हमें ये है कि कुछ ज़मीन जो है ज़ाया कर रही थी बीज, इसलिए हमने उसके अंदर जो है 3 किलो की मिकदार में डाला है पड़ा कि जहाँ पर 1 किलो लगता है वहाँ हमने 3 किलो डाला है। इसकी मिसाल आपके सामने है पड़ी। ये हमारा नॉर्मल बाजरा हुआ पड़ा है, ये बेहतरीन तरीके से हुआ पड़ा है। ये भी हमने उसी क्वांटिटी में डाला है जैसे ही हमने गवारे को डाला है। आम गवारे को हाइब्रिड अलहदा हो चुका है जी, बाजरा अलहदा हो चुका है जी। अब ये आम बाजरा और आम गवारा हमने जो काश्त किया है, इससे हमें ये एक्सपीरियंस हुआ है कि हमारी ज़मीन जो है वो आम ज़मीन से डिफरेंट है पड़ी, यानी कि हमारा रेतला इलाका है बड़ा। इस वजह से यहाँ बीज जो है वो ज़्यादा डालना पड़ता है, फिर उसकी मिकदार भी उसी तरीके से ज़्यादा हो जाती है। इसका रिज़ल्ट इसी वजह से मेरे सामने आ पड़ा। अब जैसे ही कोई नेक्स्ट कास्ट जो भी मैं करूँगा उसके अंदर मैंने यही फार्मूला अपनाना है कि जैसे अगर कहीं पे 2 किलो डलता है तो वहाँ पर मैं 4 किलो डालूंगा बीज। वरना अगर मैं नॉर्मल पोजीशन में चलता रहेगा तो जैसे ही अब ये बाजरा आप लोग देख रहे हैं, इसकी पोजीशन जैसे कहीं कहीं हुआ है, कहीं कहीं तो बिल्कुल भी नहीं हुआ। ये नुकसान अब बार बार मैं भी बर्दाश्त नहीं कर सकता।
यानी इसकी यही मिसाल है कि 1 लाख मेरा खर्चा है पड़ा सपोज, तो अगर आप वहाँ पर 1 लाख के अलावा 1,20,000 कर देते हैं तो मेरा ये मानना है पड़ा कि आप उसकी मुकम्मल काश्त उठा सकते हैं अच्छे तरीके से। न्यू ज़मीन है हमारी और पहली ही काश्त थी, इसके ऊपर मैंने दिल लगा के बहुत मेहनत की है, लेकिन उसका रिज़ल्ट मुझे अच्छा नहीं मिला। लेकिन ये तो नहीं होता कि बंदा हिम्मत ही हार जाए। मैं इंशाल्लाह दिल से मेहनत करता रहूँगा और आप लोगों की दुआओं से मैं इंशाल्लाह कामयाबियों की तरफ जाता जाऊँगा और मैंने इसी रकबे को इंशाल्लाह एक दिन बहुत ही बुलंदियों पे पहुँचा देना अगर मेरे अल्लाह ताला ने इंशाल्लाह चाहा तो। तकरीबन 20 मिनट के बाद जी मंजूर भाई आ गए हैं। अब फटाफट पानी लगाना है ज़मीन को और मैं सोच रहा हूँ कि नहाऊं, लेकिन कज़न नहीं होता तो मेरा नहाने का भी बिल्कुल दिल नहीं करता। लेकिन मैं जो है अपनी चड्डी साथ लेके आया हूँ, अगर मूड बना तो मैं भी नहा लूँगा, लेकिन देखते हैं लेट्स सी क्या होता है। मंजूर भाई जी डीज़ल डाल रहे हैं ट्रक के अंदर। मुकम्मल डीज़ल जब डल जाएगा तो फिर उसके बाद जो है ट्यूबवेल चलाने की तैयारी कंप्लीट हो जाएगी, फिर पानी लगाएंगे इंशाल्लाह। मैंने बोतल से तकरीबन 10 लीटर निकाल लिया था और ये 15 लीटर मंजूर भाई डाल रहे हैं। पानी के रास्ते में हमें तकरीबन काफ़ी दिनों से जो मुश्किलात आ रही थी वो ये आ रही थी कि जैसे जैसे पानी हमारा चलता जाता था रेत उसको पी जाती थी। इस वजह से जो हम लोगों ने मिल के मशवरा किया था वो ये किया था कि पक्की मिट्टी यहाँ पर साइडों पे डलवा देते हैं ताकि हमारा पानी जो है पुरसकून तरीके से जाए और मुकम्मल तौर पे हमारी ज़मीन की तरफ फ़ौरन पहुँचता जाए। ये तकरीबन 8 रेडियाँ हमने डलवाई हैं जो डांद रेड़े से, यानी कि बैल और उसके पीछे रेड़ा लगा होता है, उसने हमें 8 रेडियाँ डाल दी हैं और 300-350 रुपये एक रेडी का उसने हमसे किराया लिया है। क्योंकि शहर में तो हमें मिट्टी परचेज करनी पड़ती है, यहाँ पर गाँव में ऐसा होता है कि मिट्टी फ्री होती है। लोडिंग अनलोडिंग के जो मजदूर हैं यहाँ पर वो पैसे लेते हैं जी। शहर के अंदर ये रेडी हमें तकरीबन 1000 से 1200 रुपए की मिलती है और यहाँ पर डिफरेंस आप लोग देख सकते हैं। ये 350 रुपए की हमें एक रेडी पड़ी है। पानी वाला जो खाला है बड़ा वो भी तैयार हो गया जी। अब ये जो है हमारा ट्रैक्टर बाइन पे लगेगा और पानी इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। मंजूर भाई बताएंगे आज किसको पानी हम लोगों ने लगाना है। ट्रैक्टर जी चला दिया गया है। अब ये टूल हमारी पानी निकालना शुरू कर देगी। पानी निकलते ही इंशाल्लाह जी हमने लगाना है आज गवारे को पानी जी अपना फ्लो निकालता हुआ जा रहा है गवारे की तरफ। अब गवारे पे जाके ये पानी रुकेगा और वहाँ से पानी साइड से निकलता जाएगा और तेज़ी से ये भरता जाएगा। आज देखते हैं कितने क्यारे हम लोग कंप्लीट करते हैं पानी को भरने में। पक्की मिट्टी लगाने से एक तो हमारा खाला मजबूत हो गया है जी और ये पानी जो है अब हमारा ज़ाया नहीं हुआ करेगा। इसके ये बेनिफिट्स बहुत सारे हमारे सामने आ गए हैं और पानी का फ्लो जो है वो भी ज़्यादा तेज़ हो जाएगा क्योंकि रेत जो है वो पानी पी लेती थी, अब रेत जो है पानी नहीं पिएगी क्योंकि इसके ऊपर पक्की मिट्टी आ चुकी है। 15 मिनट्स के बाद ये पोजीशन है जी तकरीबन ये पूरा का पूरा कंप्लीट होने वाला। टरबाइन के पानी का ये फ़ायदा है कि जितना आप मर्जी जल्दी लगाना चाहें लगा सकते हैं। अब ये हमारे चक के बच्चे हैं जी, इनसे हम डेली बेसिस पे कोई ना कोई काम लेते रहते हैं क्योंकि इनको नहाने की लालच होती है और मंजूर भाई इनसे बहुत ज़्यादा काम भी लेते रहते हैं। अब ये जो है बच्चे बन्ने बनाते जा रहे हैं। बन्ने बनाएंगे तो फिर पानी जो है तेज़ी से अगले क्यारे में लगेगा। अब दूसरे क्यारे में बच्चे ने बन्ना बनाना शुरू कर दिया है क्योंकि अब यहाँ पर पानी खोलेंगे तो जैसे ही एक बन्ना कंप्लीट हो जाएगा फिर उस बन्ने को तोड़ेंगे तो दूसरी जगह पे पानी जो है कम्प्लीटली तौर पे तेज़ी में लग जाएगा। ये होता है बन्ने बनाने का तरीका और पानी तेज़ लगाने का तरीका। एक जगह अब फुल हो चुकी है तो इसका रास्ता हमने दूसरी साइड से खोल दिया है ताकि ये भी साथ वाला सारा का सारा पानी इसमें आहिस्ता आहिस्ता आ जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता सुमराती है कि ये भी फिल हो जाएगा। फिर उसके साथ फिर और बन्ना खोल देंगे। ऐसे ही कम्प्लीट करते करते आज तकरीबन इंशाल्लाह कोशिश करेंगे 3 से 4 क्यारे फुल करके जाएं। अब जी बच्चा ये दोबारा खोल रहा है इसी क्यारे को। यहाँ से जैसे खुलेगा तेज़ी से पानी आता जाएगा। ये विद इन 5 मिनट्स मेरे ख्याल में कंप्लीट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्यारे की तरफ हम लोग जाएंगे। 2 मिनट के करीब हो गए हैं और आप लोग ये देख रहे हैं कि तकरीबन आधे से ज़्यादा ये कंप्लीट हो गया है। ये 5 से 7 मिनट के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट क्यारे की तरफ चले जाएंगे क्योंकि हम जल्दी से जल्दी पानी लगाना है और अपनी काश्त को कामयाब तरीके पर लेकर आना है। धूप बहुत तेज़ थी, गर्मी की वजह से मैं कमरे में आ गया हूँ। जैसे ही कमरे में आया तो देखा कूलर गर्म हवा दे रहा था। मैंने कहा पता नहीं इसको क्या हो गया। फिर तो देखा मैंने कि पानी तो तकरीबन एंड हो चुका है कूलर का। फिर मैंने बच्चों को आवाज़ लगाई कि बेटा मुझे बोतल भर के दो, मैं कूलर के अंदर डालूँ। 3-4 बच्चे बड़ी बोतल उठा के चले गए और ये बोतल उठा के ले आए हैं भर के। अब ये कूलर के अंदर मैंने कहा कि डाल दो बेटा। वो बच्चों ने बड़ी हिम्मत की और उठाते हुए कूलर की तरफ लेकर आ रहे हैं और ये जैसे ही रखेंगे तो इसका पानी फुल
हो जाएगा, मुझे थोड़ा सा सुकून हो जाएगा, गर्मी से थोड़ी सी निजात मिल जाएगी, क्योंकि कूलर जो है थोड़ी सी ठंडी हवा देना स्टार्ट कर देगा। बच्चों ने जी पानी डालना स्टार्ट कर दिया है जी, मुझे उम्मीद है कि फुल हो जाएगा कूलर मेरा और ठंडी हवा देना भी स्टार्ट हो जाएगा। ये अगर ठंडी हवा दे तो थोड़ा सा मैं ज़्यादा रिलैक्स हो जाऊँगा, क्योंकि माहौल जो है कमरे का ज़्यादा ठंडा हो जाता है। गर्मी बाहर बहुत तेज़ है दोस्तों, मैं आपको बयान भी नहीं कर सकता। पानी की बोतल जो है वो खाली हो गई है जी। अब देखते हैं जी कूलर की क्या पोजीशन है जी। कूलर की पोजीशन 80% जी, ये भी फुल हो गया। अब देखते हैं जी पानी उठाता है या नहीं उठाता, क्योंकि हमारा जो ये कूलर है ये सोलर की रोशनाई पे चलता है जी। पानी तो ये उठा रहा है। अब कहीं जाके ठंडी सांस आई मुझे भी। गर्मी बहुत तेज़ है बाहर, और जो आपके बाइक के पाँव हैं पड़े वो इस टाइम फुल मटी हुए पड़े हैं, यानी कि मेरे जोगर। सिर्फ सुकून ये है कि आपका बाइक कमरे के अंदर सुकून से बैठा है, लेकिन अब बाहर जाना पड़ेगा। बाहर आते ही मैंने देखा कि सेकंड क्यारे का मिड आ गया है जी। अब इंशाल्लाह इसको भी कंप्लीट होते ही 15 से 20 मिनट मज़ीद लग जाएंगे। ये टरबाइन का फ़ायदा है, ट्रक की रेस जितनी ज़्यादा देंगे उतना ही तेज़ पानी आएगा, और आगे भी हमारा पानी तेज़ ही जाता है। लेकिन ज़्यादा रेस देने से नुकसान हमेशा मालिक का होता है, क्योंकि वो डीजल की एवरेज जो है वो पे ज़्यादा हो जाती है। ये जी तीसरा क्यारा तकरीबन कंप्लीट हो गया है जी। टोटल जो है हमारी जो टरबाइन चली है वो चली है तकरीबन 3 घंटे 35 मिनट, और उसके अंदर उसने तकरीबन 160 मरला जो है पानी लगा दिया है। और आपका भाई भी धूप से बचता हुआ आपको नज़र आ रहा है। टरबाइन जी हमारी बंद हो गई है। अब जो पानी ये चल रहा है जी, ये तो जो हमारे खाड़े के अंदर पानी खड़ा है ये जा रहा है। बच्चे जो है भाग भाग के नहाने जा रहे हैं, ताकि ये पानी जैसे ही ख़त्म हो जाए हम थोड़ा सा टुबकियाँ मार लें। मैंने भी सोचा कि अब मैं निकलूँ, गर्मी काफ़ी तेज़ है पड़ी। अब जो है सफ़र करते हैं अपने घर की तरफ का। मैंने हेलमेट भी उठा लिया और चाबी भी उठा ली, और अपने सामान को भी टाइट शाइट करके मैंने बांध लिया। मैंने कहा चलें जी मुल्तान की तरफ अपनी मौजूदगी को निकलते हैं जी। मैं बुदले रोड पे पहुंच गया हूं जी, जहां पर सादिक भाई का होटल है बड़ा। अब ये सादिक भाई का होटल आने वाला है। कज़न जब भी होता है मेरे साथ तो मैं सादिक भाई के होटल पे आकर रोटी लाजमी खाता हूं। अब जैसे कज़न नहीं था तो मैं शॉर्ट्स तो ले आया था, लेकिन मेरे नहाने का ज़रा भी दिल नहीं किया। अब मैं मुल्तान की सरजमीन पे आ पहुंचा हूँ जी। आज जो है गया लेट था, लेकिन आया जल्दी हूँ मुल्तान। फाइनली अपने घर के रोड पे आ गया हूँ। यहाँ आके मुझे बहुत ज़्यादा तसल्ली हो जाती है कि यार मैं फाइनली अब घर पहुंच जाऊंगा, और जाके रेस्ट करूंगा, सोऊंगा, फिर अपनी नींदें पूरी करके अगले दिन की तैयारी के लिए फिर जाऊंगा। तो आप सबसे यही गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, क्योंकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुंचना भी ज़रूरी है। और आपकी दुआएं भी मुझे बहुत चाहिए कि मैं आगे बढ़ूं और इंशाल्लाह कामयाबियों की तरफ मेरा कदम बढ़ता जाए दिन ब दिन। इंशाल्लाह जो इंसान मेहनत करता है उसका फल भी उसको ज़रूर मिलता है। इसलिए बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। आपका भाई, आपका दोस्त, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।